गर्म पानी के झरनों में नहाते हुए ये बंदर जापानी मकाक है। इस समय झरनों के बाहर भारी बर्फबारी हो रही होती है और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, लेकिन झरनों के अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। लगभग 40 डिग्री तापमान वाला गर्म पानी भाप छोड़ता रहता है, जिसमें ये मकाक बड़े ही आराम और आनंद के साथ डूबे रहते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही गर्म पानी में नहाना इन मकाकों का सबसे पसंदीदा शौक बन जाता है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका में रहने वाले जंगली बाइसन को कठोर सर्दी से लड़ने के लिए सिर्फ अपने शरीर और मजबूत इरादों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ का तापमान कभी-कभी 0 से 50 डिग्री नीचे तक पहुँच जाता है। हालांकि उत्तरी अमेरिकी बाइसन के शरीर पर ठंड से बचाने के लिए घना फर होता है, फिर भी उनकी जिंदगी बेहद कठिन होती है। इस समय मोटी बर्फ पूरी जमीन को ढक लेती है, जिससे भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बर्फ के नीचे मिलने वाली सूखी घास में भी ज्यादा पोषण नहीं होता, जो सर्दियों में खर्च होने वाली ऊर्जा की भरपाई नहीं कर पाती। नतीजतन वे धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। लेकिन भूख और ठंड सहने के साथ साथ उन्हें शिकारी जानवरों के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। उत्तरी अमेरिकी ग्रे वुल्फ सर्दियों में इन्हीं बाइसन का शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। हालांकि बाइसन का वजन भेड़ियों से लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है और उनके सिर पर तेज नुकीले सींग भी होते हैं, लेकिन अगर शिकार सफल हो जाए तो इनाम बहुत बड़ा होता है। इस समय 2 ग्रे वुल्फ बाइसन के झुंड के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें झुंड दिखाई दे जाता है। खतरे को भांपते ही बाइसन का झुंड तेजी से भागने लगता है और ग्रे वुल्फ भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। गहरी बर्फ में दौड़ना दोनों ही पक्षों के लिए बेहद थकाने वाला होता है, लेकिन सहन शक्ति के मामले में ग्रे वुल्फ कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। सिर्फ भागते रहना बाइसन के लिए कोई समाधान नहीं होता। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है और झुंड का एक युवा बाइसन पीछे रह जाता है। झुंड आगे भागता रहता है और उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। कुछ समय बाद वे दौड़ना बंद कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि फिलहाल वे सुरक्षित हैं।